अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीशा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिथ्स और ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट के बारे में लोग कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड। ये तो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिस्ट कांट रीड माइंड्स। ठीक है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हम लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिन असेसमेंट टूल्स जिन्हें कहते हैं, जो हम उनसे फिल आउट करके तो फिर हम उनके थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके जो उन थॉट्स की वजह से बिहेवियर आ रहा होता है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सेकेंड myth इज ओनली क्रेजी पीपल गो टू द साइकोलॉजिस्ट। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओनली क्रेजी पीपल कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट। हर इंसान की डिफरेंट नीड्स हैं जिसकी वजह से देखो वाइड रेंज ऑफ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से उनको हेल्प चाहिए होती है जस्ट टू टॉक एंड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो उन जैसे ये प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, टू डील विद द ग्रीफ और पर्सनल ग्रोथ, इस तरह के जो डिफरेंट इश्यूज हैं इनके बारे में भी हेल्प सीख की जा सकती है साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। थर्ड वन इज साइकोलॉजिस्ट ओनली गिव एडवाइस। दैट्स रॉन्ग। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली एविडेंस बेस्ड थेरेपीज यूज़ करते हैं और इन्हीं थेरेपीज के ज़रिए इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि उनकी इनसाइट प्रेजेंट हो, कि उनको वो क्या चीज़ डील कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उनकी इनसाइट प्रेजेंट हो और फिर उनके अंदर कोपिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें जिसकी वजह से वो उनको खुद डील कर सके, ताकि थेरेपी के बाद भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उनको खुद ऑटोमेटिकली डील कर सकें, उनके पास वो टेक्निक्स प्रेजेंट हो, वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स या वो चीज़ें प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम को, उस इशू से डील कर सकें। फोर्थ वन इज थेरेपी इज जस्ट टॉकिंग, इट रियली डजंट वर्क। That's wrong. Therapies are basically structured and goal-oriented therapies. और काफ़ी रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड थेरेपीज होती हैं ये हाईली इफेक्टिव होती हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए और इमोशनल वेलबींग के लिए और मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए, इनके लिए बहुत हेल्पफुल और प्रोडक्टिव होती हैं। फिफ्थ वन इज साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट आर सेम। दैट्स रॉन्ग, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली पीएचडी डिग्रीज के की होती है और मास्टर्स की होती है, दे आर साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, दे प्रोवाइड थेरेपी। बट ऑन द अदर हैंड साइकियाट्रिस्ट दे आर मेडिकल डॉक्टर्स और दे कैन गिव मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट कांट गिव मेडिकेशन, दे आर नॉट अलाउड टू। Fifth one is sixth one is once you start therapy you'll need it forever. ऐसा नहीं है, you can leave it. जब देखें, जब भी कोई इशू आ रहा है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है आपकी लाइफ में, यू कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट एंड हैव थेरेपी एंड सेशंस। लेकिन जब आपका वो इशू रिजॉल्व हो गया है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपको साइकोलॉजिस्ट टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अक्सर इंडिविजुअल की नीड्स की वजह से वो थेरेपी को कंटिन्यू रखा जाता है ताकि उसकी रिकवरी या रिलैप्स जो है वो ना हो सके। Next one is once you psychologist will judge you. That's completely wrong. As a psychologist, they provide you a comfortable environment, okay, a confidentiality and a comfort zone in which you can tell each and everything to a psychologist. Okay, वो आपको जज नहीं कर सकता. It's a non-judgmental environment and it just provide you a supportive environment without judging. So I hope आपको clear हो गया होगा what are myths and what are facts, and still these are my opinions. If you want to share something else you can do that. Thank you so much.